अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास की जो कंप्यूटर साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, एमसीक्यूज क्वेश्चंस, लॉन्ग शॉर्ट, हर तरह से। तो इस चीज़ को देखें जी कि कौन कौन सी चीज़ ऐसी है जो पेपर में आ सकती है। इसमें से कोई चीज़ आ भी सकती है, हो सकता ना आए, हो सकता है सारा का सारा ही आ जाए। तो ये गेस होगा कि जो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आप अच्छे तरीके से देख लेना। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है जो इसकी डेफिनेशन आपने लाजमी करनी है, और उसके बाद इसके जो 9 स्टेप्स हैं उसको आपने लाजमी देख लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, और इसके बाद रिक्वायरमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है रिक्वायरमेंट वाला, लेकिन ये एनालाइज द प्रॉब्लम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शॉर्ट में लाजमी आता है। इसके 2-3 नाम है जी, एनालाइज द प्रॉब्लम, या इसको कहते हैं जो टॉप डाउन डिज़ाइन भी कहते हैं शॉर्ट में, या इसको कहते हैं डिवाइड एंड कंकर रूल, या इसका कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि हाउ टू सोल्व अ बिग प्रॉब्लम बाय अ बेटर वे, कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम है उसको हम सिंपल तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो ये डिवाइड एंड कंकर रूल से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद है जी ये एल्गोरिदम की बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एल्गोरिदम क्या होता है, इसी तरह फ्लो चार्ट क्या होता है, और उसके बाद ये डेस्क चेकिंग, ये तो पक्का क्वेश्चन है ना शॉर्ट में कि व्हाट इज़ डेस्क चेकिंग, तो ये आपने इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है। उसके बाद हमारा फ्लो चार्ट भी हो गया, और ये आता है जी हमें सेंटेक्स की डेफिनेशन, बोर्ड में भी कई दफ़ा शॉर्ट में आई है कि सेंटेक्स क्या होता है, तो ये सेंटेक्स की डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है। और उसके बाद बग और डीबग क्या होता है, ये डीबगिंग की हमें डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन बग की मेरे ख्याल में नहीं दी। तो बग क्या होता है, बेसिकली एरर होता है प्रोग्राम के अंदर, इस चीज़ को हम बोलते हैं बग, और इसको निकालना और ढूंढना, इसको ख़त्म करना, इस चीज़ को हम बोलते हैं डीबगिंग। उसके बाद ये एरर की टाइप्स हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से, शॉर्ट में भी आ सकती हैं। 3 तरह के होते हैं जी, इसको अपने अच्छी तरह देख लेना है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की आप लोगों को देख लेना एक दफ़ा, इम्प्लीमेंटेशन भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है एल्गोरिदम का, मैंने आपको बता दिया हुआ है कि शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है एल्गोरिदम। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आता है जी वो है इसमें से तो नहीं, ये फ्लो चार्ट की डेफिनेशन आपने कर लेनी है। ये लॉन्ग में भी आ जाता है अक्सर कि फ्लो चार्ट क्या होता है, इसके बारे में यहाँ लिखना होता है, और ये आपने डिफरेंट सिंबल्स भी इसकी डायग्राम बनानी होती है। और ये एमसीक्यूज में भी आता है अक्सर कि स्टार्ट और स्टॉप की कौन सा सिंबल है, इस तरह बना होता है, इसको ओवल बोलते हैं। और ये डायमंड किसकी होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। डायमंड की शेप किस लिए होती है, डिसीजन मेकिंग के लिए। तो ये एमसीक्यूज हो गया। उसके बाद ये लॉन्ग में, अगर लॉन्ग आपको फ्लो चार्ट आता है, ये आपने गाइडलाइंस भी लिखनी होती हैं, और गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में बोर्ड में भी आया हुआ ये गाइडलाइंस क्या होती हैं। ये गाइडलाइन 8-9 है, वो आप कोई 5-6 कर लें। और ये एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन पक्का है ना। एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेज या फिर इसको लिमिटेशन भी बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। और ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है फ्लो चार्ट, लेकिन कभी कभी आ भी जाते हैं, और ज़्यादातर ये आता है। ये एग्जाम्पल 3 जो है ना, सम करना है नंबर्स का, तो उसका वे फ्लो चार्ट आ सकता है। उसके बाद ये हमारा हो गया जी चैप्टर नंबर 1, और ये अपने एमसीक्यूज देख लेने हैं। एमसीक्यूज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मैनी पॉसिबल सोल्यूशंस आर देयर फॉर अ प्रॉब्लम, इसका आंसर मल्टीपल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये डायमंड वाला सिंबल, ये मैंने एमसीक्यूज बताया था आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। डिवाइडिंग अ नंबर बाय 0, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हमारा एरर होता है रन टाइम। और उसके बाद है जी, उसके बाद ये भी है कि ये जो हमारी अप्रोच है किस चीज़ को सोल्व करती है, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो और लार्ज प्रॉब्लम हो उसको सोल्व करती है, तो इसका आंसर डी है। इस तरह से ये हमारा चैप्टर है जी ख़त्म होता है। इसमें से अगर फ्लो चार्ट आएगा तो ये वाला क्वेश्चन है, इसका फ्लो चार्ट आ सकता है आपको, कि एक जो क्वेश्चन नंबर 8 जो है कि एरिया फाइंड करना है, और लार्ज नंबर, ये 2 क्वेश्चन 8 और 9, इसके आपने फ्लो चार्ट भी देख लेने हैं। बाकी इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये है हमारा चैप्टर नंबर 1। तो इसके बाद हम देखेंगे जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।